अतुलित बलधाम हेमशैलादेहम् जवन कृशालु ज्ञानिनामग्रगण्य सकल गुण निधान राणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् जातम् नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम् जातम् नमामि। तो हम लोग देख रहे हैं कि कपि सेना और राक्षस सेना के बीच में युद्ध का आरंभ होने जा रहा है ना। तो इस बीच हुआ क्या है ना, ये जो सारे राक्षस सेना, वे लोग हाथ में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करके वे लोग परकोटे के जो कंगूर है उस पर सब चढ़ गए। ठीक है। कोट कंगूरनी चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। करोड़ों योद्धा, निशाचर योद्धा, वे सब चढ़ गए, परकोटे के जो है कंगूरों पर चढ़ गए और वहां से वो देखने लगे। और उनको देखकर गोस्वामी जी क्या वर्णन करते हैं कि वे कैसे दिखाई पड़ रहे थे जब ऐसे कंगूरों पर चढ़ गए, तो तब उनको देख करके कैसे लग रहा था। तो गोस्वामी जी कहते हैं, कोट कंगूरनि सोहहि कैसे, मेरु के श्रृंगनि जनु घन वैसे, बारही बोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटनि मन चाऊ, बाजहि बेरी न फेरी अपारा, सुनि कातर जानी दरारा, देख न जाय कपि न के भट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभद्रा, वही गनहि न अवघट घाटा, पर्वत पोरी करहि गही बाटा, कट कटारी कोटि न भट गर्जनि, दसन ओट काटहि अति तर्जनि, उतरावन इतराम दोहाई, जयति जयति जय परि लहराई, शिखर शिखर समूह ढाई, कूदि धरहि कपि फेरि चढ़ावहि। तो कहते कोट कंगूरनि सोहहि कैसे, परकोट के कंगूरों पर वे कैसे दिखाई पड़ रहे थे, वे राक्षस वीर जो चढ़ गए थे। तो बोले मेरु के श्रृंगनि जनु घट घन जैसे। तो बोले कि मेरु के शिखर पर, श्रृंग पर जिस तरह से बादल जब छा जाता है लगता है, वैसे ये काले काले निशाचर जब क्या बोलते हैं लंकापुरी के, सुवर्ण लंका के परकोटे के जो है कंगूरों पर चढ़ जाने से ठीक वैसे ही लग रहे। ठीक है। बाज ही ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटनी मन चाऊ। अब क्या है ना, जुझाऊ सब बाजे सब बज रहे, ढोल, हाँ, विभिन्न प्रकार के नगाड़े, ये सब बज रहे हैं। जुझाऊ मतलब क्या है ना, लड़ाई के। तो लड़ाई के समय जो सारे बाजे सब बज रहे हैं, वही सब लड़ाई के सब ढोल नगाड़े ये सब बज रहे हैं। सुनि धुनि होई भटनी मन चाऊ, और उस ध्वनि को सुन करके योद्धाओं के मन में क्या होता है, चाव होता है, लड़ने की इच्छा बढ़ती है। और बाज ही भेरी,
नफीरी अपारा, तो क्या है ना, बाज है भेरी भेरी, और फिर नफीर मतलब क्या होता है, शहनाई। ठीक है, ऐसे जो है बहुत सारी संख्या में शहनाई भेरी ये सब बज रही है। सुनि कादर उर जाहि दरारा, और जिसकी जो कायर होता है ना, जो डरपोक होता है, उसके तो हृदय फट जाएगा, हृदय में दरार पड़ जाएगा। ऐसे सब बाजे बज रहे थे, ऐसे भयंकर शब्द सुनाई पड़ रहा था। जो थोड़ा सा डरपोक होगा, थोड़ा सा दुर्बल मन का होगा, उसके तो हृदय में जो है दरार पड़ जाएगा। तो देखी न जाय कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। तो कहते हैं फिर वे सब जा करके कपिन के ठट्टा, माने वानर भालुओं के समूह, ठट्टा मतलब होता है, ठट्टे मतलब समूह। ठीक है, सो वानर भालुओं के समूह को उन्होंने देखा। अति विशाल तनु भालु सुभट्टा, और जो वानर भालू सब थे उनके शरीर विशाल विशाल शरीर थे, तो ये लोग सब परकोटे पे चढ़ करके देख रहे हैं। ठीक है, बड़े भयंकर बाजे सब बजाने लगे, और बजाकर वो सब देख रहे हैं सब। ठीक है, और क्या देख रहे हैं कि बाप रे बाप, ये सब छोटे मोटे नहीं, बड़े विशाल शरीर वाले सब भालू और वानर हैं। और फिर बोलते हैं कि उन्होंने क्या देखा ना, धा वही गन ही ना अवघट घाटा। ये राक्षस सब क्या देख रहे हैं, बोलते हैं कि वे वानर सब दौड़ते आ रहे हैं, धा वही दौड़ रहे हैं, और गन ही ना अवघट घाटा। अवघट, अवघट मतलब क्या होता है ना, विकट, बड़े कठिन जो सारे मार्ग है। तो बोलते हैं माने सारे कठिन जो घाटी, घाटा मतलब घाटी। ठीक है, तो कठिन घाटियों को वे लोग जो है गिन नहीं रहे हैं, वे वानर भालू, मतलब कूद फांद करके उन कठिन घाटियों को वे लोग चले आ रहे हैं। पर्वत फोरी करही गही बाटा, पकड़कर पर्वत को, बड़े बड़े पर्वत को पकड़कर उसको फोड़ कर पूरा जो है वो लोग दौड़ते कूदते आ रहे हैं, वे घाटियों को, तो कठिन घाटियों को गिन नहीं रहे। ठीक, और फिर कटकटा ही कोटि न भट गरजही, तो कटकटाते हैं वानर, और फिर कोटि न भट गरजही, करोड़ों योद्धा, वानरों के करोड़ों योद्धा वे गरजते हैं, कटकटाते हैं। दसन ओठ काट ही अति तरजही, और फिर अपने दांतों से अपने होठ को काट के फिर वे लोग खूब जोर जोर से जो है उछलते हैं, क्रोध में। ठीक है, उछलते हैं। उत्तरावन इत राम दुहाई, है? उस तरफ रावण की दुहाई, इस तरफ राम जी की दुहाई। ठीक है, जो रावण की सेना है, वे रावण की दुहाई देते हैं, माने शपथ लेते हैं कि आज अगर हम नहीं मार दिए तो हम अपने आप को रखेंगे नहीं। तरह तरह के सब शपथ खा रहे हैं। और उस तरफ राम जी की दुहाई सब, राम जी की जो कपि सेना है वो राम जी की दुहाई दे रही। जयति जयति जय परी लड़ाई, उभय पक्ष छे जयकार। ठीक है, जय जय जय, कोई रावण की जय है ना, इधर कर रहा है, तो उधर के जो है कर रहे हैं क्या ना, राम जी की जय। ये जय जयकार करते हुए क्या हुआ ना, अब लड़ाई छिड़ गई। ठीक है, निशिचर शिखर समूह ढहा वही, और ये जो क्या बोलते हैं, राक्षस। ठीक है, निशिचर शिखर समूह ढहा वही, और राक्षस जो है पहाड़ों के पूरे बड़े बड़े जो है शिखर सबको उठा करके वे लोग जो है फेंकते हैं। कूदी धर ही कपी फेरी चला, और जब ये लोग पहाड़ों को उठा के फेंकते हैं, तब वानर लोग कूद करके उसको पकड़ लेते हैं, मैंने बॉल के समान। जैसे इस तरफ से कोई एक बॉल को फेंक दिया और उस तरफ दूसरा कोई बॉल को पकड़ लिया। ठीक है, तो बस उसी तरह से ही
इधर से ये लोग बड़े बड़े पर्वत के शिखर को उठा के फेंक दे रहे हैं और वानर लोग उस शिखर को आराम से उछलकर पकड़ ले रहे हैं और फिर ही चला गया और फिर उसी शिखर को उठा करके फेंक देते हैं सीधा इनके ऊपर ना राक्षसों के ऊपर। धरी कुधर खंड प्रचंड मरकट भालू गढ़ पर डारही। तो प्रचंड वालू वानर और भालू पर्वतों के बड़े बड़े खंड को ले लेकर वे क्या करते हैं ना उनके गढ़ पर डारही उनके किले पर फेंकते हैं। झपट ही चरण गही पटकी मही भजी चलत बहुरी पचारही। और फिर राक्षसों के ऊपर झपट पड़ते हैं शरण गही उनके पैरों को पकड़कर पटकी मही उनको सीधा जमीन पर पटक कर भजी चलत मैंने भाग चलते हैं बहुरी पचारही। और फिर ललकारते हैं उनको आओ एक एक को उठा करके पटक देते हैं जमीन पर पैर पकड़कर राक्षस सेना में से। और फिर उसके बाद उनको ललकारते हैं आओ और किसी को लड़ना है हमारे साथ आओ। ऐसे जो है वानर सब ललकारते हैं। अति तरल तरुण प्रताप तरप ही तम की गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। ठीक है और ये वानर सब कैसे थे बोले कि अति तरल। अति तरल मतलब क्या है ना अति चपल अति चंचल। ठीक है अति तरल कहने का मतलब क्या है तरल जैसे कि बहुत जो है थिन कोई लिक्विड हो तो जल्दी बह जाता है ना तो उसमें चंचलता अधिक दिखती है। हाँ? वो जो है तीव्र तेज से वो बह जाता है कोई लिक्विड जितना तरल होगा। ठीक है तो उसी प्रकार से ये वानर सब अति तरल स्वभाव के माने अति चंचल स्वभाव के बहुत चंचल स्वभाव के। क्यों चंचल स्वभाव ना तरुण प्रताप क्योंकि अभी वे सब के सब अपने जो है ना उनके क्या बोलते हैं बल उनके प्रताप के तरुण भाव में थे। ठीक है तो बहुत ही वे सब के सब यंग थे एकदम। तो इसलिए भरपूर मात्रा के बल प्रताप इसलिए बड़े चंचल थे वे डरने वालों में नहीं थे। तो ऐसे सब तरप ही तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। तो वे लोग एकदम कूद कूद करके बड़े फुर्ती से ठीक है वो कूद कूद करके सीधा क्या किए ना गढ़ के ऊपर कूद कूद के चढ़ गए। कपि भालू चढ़ी मंदिर न जहां तह राम जसु गावत। और क्या हुआ देखते ही देखते ये वानर सब जो है ये सब कूद फांद करके सब लंका के गढ़ पर जो है चढ़ गए और चढ़ करके राम जी के यश गाने लगे। एक को निश्चर गए। ठीक है जब क्या हुआ ना असलियत में कि जब वानर सब आ रहे थे तो ये लोग जब वो ऊपर से पर्वत शिखर सब फेंकने लगे तो वानर सेना सब क्या किए ना कूदने लगे। ठीक है और कूदे तो किधर कूदे ना किध कूद करके लंकापुरी के ऊपर लंका गढ़ के ऊपर किले के ऊपर चढ़ गए। और किले के ऊपर जब चढ़ गए ऊपर तो चढ़ते समय खाली हाथ नहीं चढ़े तो वो लोग एक एक राक्षस को पकड़ करके चढ़ गए। ठीक है बोले खाली हाथ क्यों चढ़ेंगे कुछ काम करेंगे ना तो इसीलिए हाथ में एक निश्चर गही एक एक राक्षस को पकड़कर पुनि कभी चले पराई। फिर जो है ये वानर सब जो है भाग चले माने ऊपर जो है चले ऊपर आप है ठबट। ठीक है ऊपर सब थे कौन ना वानर सब और हेठ माने नीचे। हाँ, नीचे सब थे राक्षस योद्धा। अब ऊपर सब वानर चढ़ गए गिरा ही धरनी पर आई। और ये लोग जो हाथ में जो राक्षस को पकड़ के गए थे उसको उठाकर घुमा घुमा करके सीधा फेंके नीचे। तो ऊपर थे वानर सब
और नीचे सब राक्षस, और राक्षसों के ऊपर वे ऊपर से राक्षसों को फेंकने लगे। ठीक है। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, हाँ? मर्द ही निश्चर सुभट बरो था। राम जी के प्रताप से ये प्रबल वानरों के जो समूह थे, ये सब राक्षस योद्धाओं को क्या किए ना, उठा उठा करके फेंक रहे हैं, मसल डाल रहे हैं। ठीक है। पूरा रगड़ रगड़ करके उनको मार रहे हैं। और चढ़ी दुर्ग पुनि जहां तहां वानर, जहां तहां वानर सब दुर्ग पर चढ़ गए। जय रघुवीर प्रताप दिवाकर, और फिर बोलते प्रताप के सूर्य के समान राम जी के जय जयकार सब करने लगे। चले निशाचर निकर पराई, और ऐसे वानरों के पराक्रम को देख करके सारे राक्षस सेना जो है भाग निकले, भयभीत होकर के। ठीक है। प्रबल पवन जिमि घन समुदायी, वे सब जब निशाचर सब भाग गए, उनको देखकर कैसे लगा ना, जैसे कि हवा चलने पर जैसे बादल हट जाता है, ठीक वैसे ही ये सब के सब वानरों के पराक्रम को देखकर सब राक्षस सेना भाग निकली। हाहाकार भयो पुर भारी, लंकापुरी में बड़ा बड़ा भारी हाहाकार मच गया। रोब ही बालक आतुर नारी, बच्चे सब रोने लगे, और नारियां सब जो है बड़े आतुर हो गई, बहुत आतुर हो गई, व्याकुल हो गई। मतलब क्या है, यहाँ पर वाल्मीकि जी रामायण में वर्णन करते हैं इस जगह, बोलते हैं कि भाई ये वानर सब जब किसी किसी को ऊपर उठा के लेके पटक दिए, कोई मर गया है ना, किसी को फेंक दिए, तो ऐसे जब राक्षस सब मरने लगे, वो किसी के पिता होंगे, किसी के पति होंगे, तो जिन जिन के पिता पति सब मर गए, तो उनकी जो पत्नियां हैं वो सब व्याकुल होकर के सब गाली देने लगे। यहाँ पर लेकिन कहा जाता है कि ये सब नीच प्रवृत्ति की महिलाएं हैं। जब सब ठीक था, रावण के राज में जब सब सब ठीक चल रहा था, तो बड़े रावण की वाहवाही कर रही थी। अब जब विपत्ति आने लगी, उनके पति पुत्र मरने लगे, तो तब सब गाली देने लगे। तो ये क्या है ना, ये सब नीच प्रवृत्ति की महिलाएं हैं, केवल जो स्वार्थ समझती है। तो इसलिए सब मिली दे ही रावण ही गारी, सब मिलकर रावण को गाली देने लगी। राज करते ही मृत्यु हंकारी, ये जो है राज्य करते हुए मृत्यु को बुला लाया। रावण को गाली देते हुए ये सब नारियां बोल रही है, बोलती कि ये राज्य करते करते मृत्यु को बुला लाया। नीचो दल बिचल सुनीते ही काना, फेरी सुवट लंकेश रिसाना। रावण जब अपने कानों से सुना कि अपने दल के सारे जो राक्षस लोग हैं वे सब भाग चलते हैं, भाग चले हैं विचलित होकर, तो तब वो जो है, तब गुस्सा में आकर के, क्रोध में आकर रावण तब अपनी सेना को बोला। ठीक है, क्या बोला, जो रण विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। मैं अपने कानों से जिसके विषय में सुनूंगा कि वो रण से पीठ मैं मार डालूंगा उसको। सर्व सुखाई भोग करी नाना। अब रावण कहता है, बोला कि सब लोग मेरे खाए, मेरा सब खाए, भोग करी नाना, और भांति भांति के आप लोग भोग किए, में भय वल्लभ प्राण। अब युद्ध क्षेत्र में सबके प्राण, हाँ, प्यारा हो गया सबके लिए, मेरा सब कुछ खाए, सब भोग किए, और अब जब युद्ध का समय आया, सबको लगा अपना प्राण प्यारा। हाँ, तो जिसको मैं सुनूंगा कि रण से पीठ दिखाकर भागा है, मैं उसको मार डालूंगा।
मैं अपने तलवार से मार डालू। उग्र वचन सुनी सकल डेराने। रावण के ये भयंकर वचन को सुनकर के सब डर गए। चले क्रोध करी सुभट लजाने। सब लज्जित होकर बड़े क्रोध करके सारे योद्धा फिर लौटे, लड़ने के लिए सब लौटे। सन्मुख मरण वीर के शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। अब जो है रण में शत्रु से सम्मुख होकर जो माने वीर मरता है, वीर को ऐसे मरने से शोभा देती है, वीर के लिए ये शोभनीय है। और ऐसे ये में जो प्राण के लोभ को त्याग करके जो शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरता है, वह वीर जो है उसको वीर गति प्राप्त होती है। और ऐसे ही वीर के लिए शोभनीय है। ऐसे सब सोचकर समझकर रावण के सारे राक्षस सेना जो है सब युद्ध करने के लिए लौटी। बहु आयुध धर सुभट सब, हिरई पचारी पचारी। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र धारण करके सब बड़े बड़े योद्धा सब ये सब के सब भिड़ गए। सब ललकार ललकार कर सब भिड़ गए। व्याकुल किए भालू कपी, परिघ त्रिशूल ही मारी। अब तो रावण की सेना जब फिर लड़ने के लिए तैयार होके आ गई, अस्त्र शस्त्र लेकर, सब परिघ त्रिशूल ये सब से वानर सेना पर आक्रमण की। तब वानर सेना भालू कपी ये सब के सब बड़े व्याकुल हो गए। ऐसे वानर सेना पर वे आक्रमण किए कि उससे व्याकुल हो गए। भय आतुर कपि भागन लगे। फिर क्या हुआ न, सब वानर सब फिर भयभीत होकर आतुर होकर के भयातुर होकर भागने लगे। यद्यपि उमा जीती वहीं आगे। शंकर जी पार्वती माता को कह रहे हैं कि यद्यपि ये आगे जीतेंगे ही, लेकिन अभी तो पता नहीं है ना क्या होने वाला है, मालूम नहीं। तो जब परिघ त्रिशूल लेकर राक्षस सेना वानरों पर पूरा एकदम उतारू हो गए, तो वानर सब भयातुर होकर भागने लगे। को कहा कहा अंगद हनुमंता, कहा नल नील दुबिध बल बनता। तो वानर सेना में कोई भयभीत होकर के कोई कहता है कहाँ अंगद जी, कहाँ हनुमान जी। फिर कोई कहता है कहाँ नल, कहाँ नील, कहाँ हाँ दुबिध, दुबिध मतलब द्विविध, ठीक है। कहाँ द्विविध, ये सब कहाँ गए, माने ये सब प्रमुख वानर योद्धा सब, ठीक है। ये सब के सब जो थे सेनापति सब थे, एक एक जो है दल के ये सब लीडर थे। तो इसलिए सब ढूंढने लगे कि कहाँ गए हमारे प्रमुख योद्धा। तो निज दल बिकल सुना हनुमाना। हनुमान जी जब सुनते हैं कि अपने दल अभी व्याकुल हो उठे हैं, पश्चिम द्वार रहा बलवान। उस समय हनुमान जी कहाँ थे ना, पश्चिम द्वार पर। ये नल नील द्विविध ये सब जो थे ना, ये सब कहाँ थे ना, पूर्व द्वार, दक्षिण द्वार, उत्तर द्वार, तो सब अलग अलग द्वार पर, ठीक है। तो हर द्वार को तोड़कर अंदर घुसना चाहते थे, लंकापुरी के अंदर घुसना चाहते थे। चार द्वार था ना, याद है पहले भगवान राम जी चार दल में बांट दिए थे। तो पश्चिम द्वार पर हनुमान जी थे और तीनों द्वार पर जो है दूसरे वीरों को उनके दल के साथ भेजा गया। तो वे सब के सब लड़ाई के दौरान वो द्वारों को तोड़ दिए, परंतु उस समय राक्षस सेना वानर सेना पर ऐसे झपट पड़ी कि वानर सब त्रस्त होकर अब ढूंढने लगे कि कहाँ गए हमारे लीडर, सब कहाँ गए। कुछ दिखा रहा है तो कहाँ गए सब लीडर, इधर उधर। तो कहाँ गए अंगद, कहाँ गए हनुमान जी, सब ढूंढने लगे। और जब हनुमान जी को पता चलता है
कि अपने वानर सब भयतुर हो गए हैं, मार खा खा करके भयतुर हो गए हैं। तो मेघनाद तह करई लड़ाई पश्चिम द्वार पर, लेकिन पश्चिम द्वार टूट नहीं रहा था उस समय। क्यों? क्योंकि मेघनाद पश्चिम द्वार पर था। तो मेघनाद के साथ ऐसी लड़ाई छिड़ गई थी हनुमान जी और मेघनाद के बीच में, दोनों कोई किसी से कम नहीं। तो ऐसी लड़ाई छिड़ गई थी कि पश्चिम द्वार को तोड़ना मुश्किल हो रहा। ठीक है, टूटन द्वार परम कठिनाई, इसलिए द्वार टूट नहीं रहा था। ये बड़ी जो है कठिनाई महसूस हो रही थी। पवन तनय मन भाति क्रोधा, हनुमान जी के मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। गर्जे प्रबल काल समझोधा, वो तो काल के समान बहुत जोर से गर्जन करने लगे और गर्जन करके कूद लंका गढ़ ऊपर आवा। जाने दो इस द्वार को, सीधा जो है कूद करके वह लंका गढ़ पर चढ़ गए। कही गिरी मेघनाद कहूं धावा, और जब किले पर आ गए तो पहाड़ लेकर क्या किए हनुमान जी न मेघनाद की ओर दौड़े। तो भंजे रथ सारथी निपाता, और फिर हनुमान जी ने क्या किया, बोले कि मेघनाद के रथ को तोड़ डाले, उसकी सारथी को मार डाले, और फिर ताही हृदय महु मार से लाता, फिर मेघनाद नाद के छाती पर लात मारने लगे हनुमान जी। जब मेघनाद के ऊपर हनुमान जी का प्रहार पड़ने लगा, मेघनाद लहूलुहान हो गया, तो दूसरे सूत विकल ही जाना। तब दूसरा सारथी वो क्या किया, तुरंत उस समय आकर के जब उसको पता चला कि मेघनाद व्याकुल हो गए हैं, तो तुरंत वो आकर के स्यंदन घाली तुरंत गृह, जल्दी से वो एक दूसरा रथ ले आकर के मेघनाद को उस पर डालकर तुरंत वो घर ले गया, मेघनाद को बचा लिया। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयो अकेल, अंगद जी जब सुने कि अकेले हनुमान जी जो है गढ़ पर चढ़ गए, जब अंगद जी सुने तो रन बांकुरा बाली सुत तर की चढ़े कपिखे, तो रण बांकुरे बाली पुत्र अंगद जी क्या किए ना, तुरंत उछलकर किले पर चढ़ गए, अर्थात हनुमान जी के साथ दिए। अंगद जी आ गए, उछलकर सीधा गढ़ पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध द्वौ बंदर राम प्रताप सुमिरी उर अंतर, तो बोलते हैं युद्ध में भी ये दोनों जो है शत्रुओं के विरुद्ध, ये दो बंदर माने अंगद जी और हनुमान जी, ये ऐसे क्रोधित हो गए, राम प्रताप सुमिरी उर अंतर, हृदय में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके दोनों क्या किए ना, रावण भवन चढ़े दो धाई, दोनों सीधा दौड़कर सीधा जाके रावण के महल पर चढ़ गए, रावण के महल पर चढ़ गए। मतलब उनकी प्लानिंग क्या समझ में आई, उनकी प्लानिंग ये हुई कि जब ये पश्चिम द्वार टूटा नहीं, तो हनुमान जी को लगा कि यही अटक जाएंगे और अंदर से ही राक्षस सेना सब शिला सब फेंक फेंक करके वानरों को मार डालेंगे। इससे अच्छा है कि हम सीधा ऊपर से जाकर के चढ़ करके लंकापुरी के अंदर जो है हम आक्रमण कर दें। वहां होने से क्या होगा, ये सारे राक्षस सेना मुड़ जाएंगे, अपने लंकापुरी की रक्षा करने के लिए, माने गढ़ को रक्षा करने के लिए ये सब मुड़ जाएंगे उस तरफ अंदर तरफ, और तब क्या होगा, हमारी वानर सेना बच जाएगी और धीरे धीरे अंदर घुस जाएगी, जो 3 द्वार और खुल चुके तो वो घुस जाएगी सब, और फिर ये वाला द्वार को भी वो सब मिल करके तोड़ देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हनुमान जी सीधा ऊपर चढ़ गए हैं और चढ़ के मेघनाद को मारे,
इतने पिटाई किए, मेघनाद जब लहूलुहान हो गए तो उनके दूसरे सारथी, एक सारथी को तो हनुमान जी मार दिए, दूसरा सारथी आया, वो रथ पर डाल करके तुरंत ले गया। और अंगद जी आके उनके साथ दिए, हनुमान जी के साथ। अभी ये दोनों केवल ऊपर चढ़ करके गए हैं, जाके बीच में रावण का महल जहां, तो वहीं पर बीच में जा करके ये लोग आक्रमण कर दिए। और फिर वहां जाकर के कोसलाधीश दुहाई, दोनों रावण के भवन पर चढ़ करके राम जी के शपथ करने लगे। राम जी की शपथ माने, अगर आज हम इसके गढ़ को अगर हम तोड़ेंगे नहीं, रावण के महल को हम तोड़ेंगे नहीं, तब तो हम राम जी के दूत नहीं कहलाएंगे। इस तरह से मनी मन तरह तरह के शपथ खाने लगे। और तब क्या किए ना, कलश सहित गही भवन उठा, सीधा रावण के महल के ऊपर जो कलश ऊपर चोटी पर रहता है, वो कलश सहित वो क्या किए, सीधा भवन को, रावण के भवन को सीधा ढहा दिया। मेरे को इसको पढ़ते वक्त ऐसा लगा जैसे पहले अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहाए थे। ठीक है, जो कार सेवक थे वो सब जा करके जिस तरह से बाबरी मस्जिद को गिराए थे, ठीक वैसे ही वो पिलर को जैसे गिराए थे। मुझे इसको पढ़ते वक्त ठीक है ऐसी ही फीलिंग हुई। ये वानर सेना सब जाके कलश सहित पकड़ करके रावण के भवन को ढहा। देख निशाचर पति भय पावा, ये दोनों वानरों के ऐसे कांड को देखकर अंगद जी और हनुमान जी, इन दोनों के ऐसे कांड को देखकर रावण के मन में थोड़ा भय उत्पन्न हुआ। थोड़ी देर के लिए भय संचार हुआ, लगा ये क्या विचित्र बात है, इतने मजबूत मेरा दुर्ग, हाँ? उस दुर्ग को ये दोनों वानर मिलकर के गिरा दिए। हाँ? तो नारी वृंद कर पीट ही छाती, और सारी जो नारियां, सब स्त्रियां जो थी महल के अंदर, वे सब हाथों से छाती पीट पीट कर सब रोने लगी। अब दुई कपि आए उत्पाती, सब रो रो करके बोल रहे हैं। पहले तो एक वानर आया था, लंकापुरी को जला के गया था, अब दो वानर आकर के अब उत्पात मचाने लगे। इस बार दो वानर आ गए, उत्पात मचाने लगे। अरे बाप रे बाप, एक वानर को संभाल नहीं पाए थे, अब दो वानर आगे उत्पात मचाने लगे। कपिलीला करी तीनों डेरा वही, और अंगद जी और हनुमान जी ये दोनों कपिलीला, मतलब वानर कभी कभी खेलते हैं ना, खे खे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो उनको करके उन सब स्त्रियों को डराने लगे, सबको डराने लगे। और फिर रामचंद्र कर सुजसु सुना वही, राम जी के सुयश को सुनाने लगे। और पुनि कर गही कंचन के खंभा, अब फिर ऊपर तो ऊपर के इसको जो है गिरा दिए, ठीक है, चोटी को, शिखर को। उसके बाद क्या किया, कूद करके जो खंभे थे, अब दोनों के दोनों जो है खंभा को, रावण के भवन के जो खंभे सब, वो खंभे को पकड़ करके, वो भी कैसे ना, कंचन के खंभा, सोने के खंभे सब, उसको पकड़ के कहे नहीं करिए उत्पात आरंभा। चलिए अब रियल उत्पात आरंभ करते हैं। ठीक है, दोनों बोलने लगे अभी असली उत्पात करते हैं, मतलब एक एक खंभा को पकड़ करके तोड़िए और फेंकिए, बस। और करने शुरू हो गए। गर्ज परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दे भुज बल भारी। तो गर्जी, पूरा गरज कर, ये दोनों गरज कर, परे रिपु कटक मझारी, बोलते हैं कि शत्रु के बीच में ये लोग कूद पड़े, क्योंकि ठीक रावण के इसके भवन को तोड़ के अब कहाँ आ गए ना, लंकापुरी के बीचों बीच। ठीक है, तो शत्रुओं के बीचों बीच ये दोनों कूद पड़े। लागे मरते भुज बल भारी,
और भारी भुजबल से वे क्या किए ना, एक एक राक्षस को पकड़ करके उनको मसलने लगे। काहू ही लात चपेटनी के, किसी को लात से, किसी की लात से, किसी के थप्पड़ से वे खबर लेने लगे। और फिर भजहु न राम ही सो फल ले, तो बोलने लगे, अच्छा राम जी की भजन नहीं करते हो ना, तो फल भोगो। उठा उठा के मारे सबको, थप्पड़ मारे तो किसी को लात मारे, बोले कि राम जी के भजन नहीं कर रहे थे ना, तो अब भोगो, अब समझो राम जी के भजन नहीं करने से क्या होता है, देखो। ऐसे कह कह करके सबको उठा उठा करके मार, एक एक सो मर्दही तोरी चला वही मुंड। तो क्या किए ना, एक को दूसरे से मसल डालते हैं, दो हाथ में दो राक्षस को पकड़कर रगड़ देते हैं, दोनों को दोनों में रगड़ देते हैं पूरा एकदम, ठीक है। और तोरी चला वही मुंड, और फिर क्या करते हैं ना, मुंडी को जो है उनका पूरा उखाड़ देते हैं। और उखाड़ करके क्या करते हैं ना, ना रावण आगे परहिते, रावण के आगे फेंक देते हैं, माथे को उखाड़कर, सिर को उखाड़कर सीधा रावण के आगे फेंकते हैं। जनु फूट ही दधि कुंड, तो जब फेंकते हैं वो मस्तिष्क सब, वो सिर सब नीचे टकरा कर फूटता है। तो फूट कर कैसे लगता है ना, जैसे कि दधि कुंड, जनु फूट ही दधि कुंड, दही के जो भांड होता है तो वो जैसे फूटने से आवाज करती है, लगता है ठीक वैसे ही लग रहा। अब दही कुंड, दही दही के जो भांड होता है वो जब फूटता है तो अंदर से क्या होगा, दही फैल जाएगा ना। तो ऐसे सिर के अंदर जो सब ग्रे मैटर्स है सब वो निकल जाता है। तो ठीक, हाँ नहीं नहीं, सिर फेंक रहे हैं, अस्थि मज्जा कहाँ से आएगी सिर के अंदर। तो सिर फूटने पे उसके अंदर सब जो है, हाँ तो सारे के सारे पूरा चटनी बन के सब निकल रहा। कैसे तो मैं बोली कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी क्या ये लिया है, दही कुंड, दही भांड के साथ ये किया है। दही सफेद सफेद होता है ना, तो सिर के अंदर वो सब निकलता है ना, बसा सब निकलता है, तो वो सब एकदम जो है बाहर निकलता है। फिर महा महा मुखिया जय पावन, और फिर क्या है ना, जो महान महान मुखिया सब, ठीक है, बड़े बड़े मुखिया, उनको सब पकड़ करके ते पद गही प्रभु पास चलाव, उन सब के पैर को पकड़ करके वो राम जी के चरणों में फेंक डालते हैं, ठीक है। महान महान जो मुखिया सब, बड़े बड़े मुखिया जो सब। अब यहाँ पर एक बात है, आप देखो, जो छोटे छोटे सब निशाचर है ना, उन सबको पकड़ पकड़ करके, जो जो कोई नामी नहीं है, वैसे कोई साधारण साधारण सब है, उनको पकड़ के उनका सिर उखाड़ करके रावण के सामने फेंके। और जो मुख्य सब, प्रमुख सब जो निशाचर है, उनके पैर पकड़ करके सीधा लेकर के राम जी के चरणों में फेंकते हैं। क्या बात है, बोलते हैं कि वे सब, ये महान महान सब जो मुखिया निशाचर, कहने का तात्पर्य है कि निश्चित रूप से उनका ये अंतिम जन्म था, तभी राम जी के चरणों में उनको फेंक देते हैं। तो महा मुखिया, इसलिए गोस्वामी जी चुन करके यहाँ पर विशेषण का प्रयोग किए, महामुखिया, महान मुखिया। क्यों महान मुखिया, क्योंकि इनका जन्म अंतिम जन्म था कि राम जी के चरणों में इनका प्राण जाना है, यानी इनको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए महान महान मुखिया सब, जो कि अभी राम जी के चरणों में फेंके गए, जब राम जी के चरणों में गिरे तो कहे विभीषण उत्तीर्ण के नामा, ठीक है। तो विभीषण जी उनके सब नाम बताए, क्योंकि उनका सिर धड़ सब मिला हुआ था।
तो इसलिए विभीषण उनको पहचानते हैं। जब उनका शरीर आकर के राम जी के चरणों में गिरता है, तब विभीषण उनको पहचान करके उनके नाम बताते हैं। ते ही राम तिन्हु निज धामा, और भगवान उनको अपने धाम माने परम धाम, परम पद की प्राप्ति कराते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात लेकिन बड़े सुंदर विद्वानों ने वर्णन किया। विद्वानों ने कहा कि अगर हम वाल्मीकि रामायण को देखेंगे, वाल्मीकि रामायण में युद्ध के प्रसंग हम पढ़ेंगे, तो कहा जाता है कि राम जी जब लड़ रहे थे, तो लड़ते समय वो विभीषण से, जब 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 राम जी बाण चला रहे थे, तब वे विभीषण से पूछते हैं, ये जो प्रमुख वीर सब इनके नाम सब क्या है, और पूछ पूछ करके उनको पहचान करके फिर राम जी जो है बाण चलाते थे। ये सब प्रमुख वीरों पर उनको राम जी मार रहे थे। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ कहाँ वर्णन करते हैं, ना विभीषण जी नाम कहाँ बताते हैं, ना जब उन प्रमुख वीरों को हनुमान जी, अंगद जी पकड़ करके राम जी के चरणों में गिराते हैं। ठीक है ना। तब राम जी पूछते हैं ये कौन है, तब विभीषण उनके नाम बताते हैं। ठीक है। तो अंतर क्या हुआ, बोले अंतर यही हुआ कि वाल्मीकि जी के रामायण में राम जी युद्ध के समय उनको मारने के लिए जब बाण चलाते समय जब नाम पूछ रहे हैं, यहाँ पर भगवान उनको परम धाम प्राप्त कराते हैं। वो परम धाम प्राप्त कराने के लिए विभीषण से उनका नाम पूछते हैं। तो दोनों में बड़ा अंतर है। वहां पर भगवान जो है युद्ध के लिए पूछते हैं, परंतु यहाँ पर तो भगवान परम धाम प्राप्त कराने के लिए जो है विभीषण से नाम पूछते हैं। तो ये हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी की भावना। ये तुलसीदास जी क्योंकि भक्त हैं, तो भक्त की भावना से भगवान तभी विभीषण से नाम पूछते हैं जब भगवान को परम पद का प्राप्त कराना है, तो तभी विभीषण से नाम पूछते हैं। और वहां वाल्मीकि जी तो जो है भगवान को ब्रह्म तत्व रूप से वर्णन करते हैं, तो ब्रह्म को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भगवान जब लड़ते हैं योद्धा के रूप से, तब वे विभीषण से नाम पूछते हैं, ये प्रमुख वीर सब कौन है जिन पर मुझे बाण चलाना है, जिनको मारना है, बताओ विभीषण ये सब कौन है, सब लड़ रहे हैं। तो वहां भगवान के एक योद्धा रूप दिखा रहा है, और योद्धा होने के नाते वो एक एक को पहचानते हैं। परंतु यहाँ पर गोस्वामी जी के भाव थोड़ा सा जो है भिन्न है। हाँ, राम जी के चरणों में अंगद और हनुमान जी जिन वीरों को फेंकते हैं, बड़े बड़े मुखिया प्रमुख वीरों को उठा उठा करके राम जी के चरणों में फेंकते हैं, तब राम जी विभीषण से पूछते हैं ये सब कौन है, इनके नाम क्या है बताओ। ठीक है। ये है गोस्वामी जी के भाव, क्योंकि वे राम जी के चरणों में गिरे, उनको तो मुक्ति होनी ही है, भगवान उनको परम धाम देंगे। तो इसलिए भगवान विभीषण से नाम पूछते हैं। खल मनुजात द्विजामिष भोगी, पावही गति जो जाचत योगी। तो कहते हैं ये सब के सब द्विज आमिष भोगी, द्विज माने ब्राह्मण के मांस ये सब आहार करने वाले ये राक्षस, और ये बड़े खल है, दुष्ट प्रकृति के हैं, और ये सब मनुष्य को खाने वाले मनुजाद, मनुष्य को खाने वाले ये राक्षस सब है। फिर भी पावही गति, फिर भी इनको वो गति मिल गई जो जाचत योगी, योगी जन जो गति को प्राप्त करने की याचना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वह गति ये सारे राक्षसों को मिल गई। भगवान उनको वह परम गति दे दी। उमा राम मृदु चित्त करुणा कर। शंकर जी कह रहे हैं उमा राम जी तो बड़े मृदु चित्त, बड़े कोमल चित्त वाले और करुणा के सागर हैं। वैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। इसलिए भगवान सोचते हैं क्या कि वैर भाव, वैर भाव ही सही,
स्मरण तो मेरा किए ना, शत्रु भाव से ही सही। सुमिरो तो मोहि निशाचर, ये राक्षस लोग जो है मेरा तो स्मरण किए ना, चाहे जो भी भाव से, ठीक है, शत्रु भाव से ही सही, लेकिन मेरा स्मरण तो किए। तो देखो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कंस ने द्वेष से स्मरण किया, ठीक है? रावण भी द्वेष भाव से स्मरण किया। जो जैसे भी, कंस भय से स्मरण किया, रावण द्वेष से स्मरण किया, ठीक है? कंस को भय था ना कि देवकी के नौवां गर्भ मेरा, हाँ, हत्यारा है, वो आकाशवाणी हो गई थी, तो इसलिए उसको दिन रात भय था, उसकी नींद उड़ गई, तो वो भय से स्मरण किया, रावण द्वेष से स्मरण किया, गोपियां प्रेम से स्मरण की, ठीक है। जो जिस भाव से भगवान का स्मरण करता, कोई प्रेम से, कोई दुश्मनी से, कोई भय से, ठीक है। और शिशुपाल जो है वो कैसे भाव से किया, बहुत घृणा भाव से, ठीक है, बहुत घृणा भाव से, कि तुम रुक्मिणी को उठा करके लेके शादी किए, ठीक है? बड़े घृणा भाव से वो स्मरण किया। तो जो जिस भाव से भगवान का चाहे स्मरण करे, लेकिन भगवान का अगर कोई स्मरण करता है तो उसकी तो मुक्ति होगी। ये न केन प्रकारेण कृष्णे मति निवेशयेत्। शुक मुनि जी परीक्षित जी को भागवत में कहते हैं, ये न केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से भगवान में अपनी बुद्धि लगनी चाहिए, किसी भी प्रकार से, चाहे द्वेष से हो, चाहे दुश्मनी से हो, चाहे घृणा से हो, चाहे प्यार से हो, जैसे भी हो। यशोदा जी वात्सल्य भाव से, जिसको जो भाव से, पर जिसने भगवान को स्मरण किया अति उत्कट भाव से, चाहे द्वेष, द्वेष उत्कट द्वेष, भय तो उत्कट भय, प्रेम उत्कट प्रेम, जो भी भाव से, लेकिन भगवान के साथ उत्कट भाव के साथ जो भगवान को स्मरण किया, चाहे जैसे भी भाव से, उसको भगवत गति ही प्राप्त होती है, क्योंकि वो भगवान को ही स्मरण करता, ठीक है। मेरे को याद आई एक बात, बोले कि क्या है कि ये गांव के जो महिलाएं सब है ना, पहले ये परंपरा होती थी, पर आजकल तो सब महिलाएं छोड़ दी मान्यताओं को, कि पति के नाम नहीं लेते हैं, ससुर जी के नाम नहीं लेती है ना। तो एक जगह कुछ कीर्तन हो रहा था, ठीक है, उसमें कीर्तन में जो है ऐसा था कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय। तो गोविंद जो है वो उनका पति का नाम था, गोपाल उनके ससुर जी का नाम था, ठीक है। तो एक महिला वो बोली, हम तो नहीं लेंगे, इन इनकी जय जय उनकी जय जय, इनकी जय जय उनकी जय जय। पप्पा दादा कितने तो एक इनकी जय जय उनकी जय जय, हाँ, हाँ, ऐसे ही है। तो कोई व्यक्ति, कोई गांव का लड़का था, युवक, वो बोला इसको तो हम मुंह में भगवान के नाम दिला के रखें, ठीक है।
तो वो आया, आके बोलता है कि ओए माता जी, ये इनकी उनकी कौन है? बोले वो जो तुम्हारा वाला, ठीक है। तो बोले कि अरे मेरा वाला कौन है? मेरा वाला कौन है? बोले अरे वही तुम्हारा वाला, तुम जिनके नाम लेते हो। तो बोले मेरा वाला क्या है, वो तो सबके है। तो इतनी चिढ़ गई ये महिला। तो बोलते हाँ हाँ, वो तुम्हारे वही गोविंद, वही गोपाल, बार बार पूछ रहे हो मेरे को। तो लड़का जो है, आखिर वो महिला के मुख में भगवान के नाम दिला दिया। कीर्तन में आकर के ये भगवान के नाम नहीं ले पाती है, इनकी जय जय उनकी जय जय। तो भगवान के नाम तो दिला ही दिया। तो कैसे भी भाव से आप चिढ़ के बोलिए, आप प्रेम से बोलिए, आप जैसे भी बोलिए, लेकिन आप भगवान को स्मरण करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते ही है। ठीक है? तो इसीलिए हमेशा भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम लेना चाहिए, भगवान के नाम से दूर नहीं होना चाहिए, भगवत भाव से दूर नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने मन में ईश्वर भाव को धारण करना चाहिए। तो यहाँ पर ये राक्षस सब यद्यपि भगवान से विमुख थे, लेकिन इतना कटु भाव से वे भगवान को स्मरण कर रहे थे। तो इसलिए भगवान के चरणों में उनका प्राण गया, तो भगवान उनको परम गति, जिस गति प्राप्त करने के लिए योगी जन सब याचना करते हैं, परंतु राक्षसों को, जो राक्षस भगवान के चरणों में आके गिरे, उनको तो तुरंत भगवान वो गति प्राप्त कराती। अस प्रभु सुनी न भजे ये भ्रम त्यागी, नर मति मंद ते परम अभागी। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे महान प्रभु को जानकर, ऐसे भगवान के सरल स्वभाव को जानकर, जो जीव, जो मनुष्य अपने भ्रम को त्याग करके भगवान का स्मरण नहीं करता है, इतने कृपालु भगवान को स्मरण नहीं करता है, तो जानो कि वो नर मति मंद परम अभागी, जानो कि वो पागल है, उसकी बुद्धि फिर गई है, और वो परम अभागी है, वो अभागा है। ठीक है? जो कि ऐसे कृपालु भगवान का स्मरण नहीं करता। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा कीन दुर्ग अस कह अवधेशा। अब राम जी बोले, जो सब वानर सेना उनके निकट में थी, उधर तो अंगद जी, हनुमान जी तो अंदर घुस गए। तो इसलिए राम जी अपनी वानर सेना को बोले कि अंगद और हनुमंत प्रवेशा, अंगद और हनुमान तो अंदर प्रवेश कर गए। की न दुर्ग, अर्थात दुर्ग के अंदर ये दोनों तो प्रवेश कर चुके हैं। लंका दो कपि सोहई कैसे, मथई सिंधु दुई मंदर जैसे। तो ये दोनों वानर जो लंका के गढ़ में जो प्रवेश कर गए हैं, और करके वहां जो लंका पुरी को जो मथ रहे हैं, उनको देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हैं। अंगद जी और हनुमान जी इतने विशाल काय शरीर वाले हैं, और अंदर जो जा करके लंकापुरी के अंदर प्रवेश करके जो लंकापुरी को तहस नहस कर रहे हैं, तो देख करके ऐसा लगा जैसे कि समुद्र मंथन में जैसे एक मंदराचल था, बोले कि ये दो दो मंदराचल जैसे कि समुद्र को मथ रहे हैं, ऐसे लग रहा है। देख भुजबल रिपुदल दल मली, एक ही दिवस कर अंत कूदे जुगल विगत श्रम, आए जह भगवत। बोले भुजाओं के बल से और रिपुदल दलमली, शत्रु की सेना को दलमली, दलमली माने मसल कर। ठीक है? उड़ीसा के लोग समझ पाएंगे, उड़िया में लोग बोलेंगे दौड़ी मड़ी। ठीक है? तो मतलब कोई कोई ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है? कोई कोई चीज को, जैसे वो बूढ़ा बूढ़ी लोग ना, पहले जमाने में वो लोग पान जो खाते थे,
तो वो क्या करते थे ना, वो पान पत्ता वो होता था, वो तो पान को भी वो लोग हाथ में जो है उसको पूरा रगड़ करके पूरा उसको, हाँ, चूर करके हाथ से ही रगड़ के चूर के खाते थे। अंदर सुपारी जो देते थे, छोटे छोटे सुपारी, और ऊपर पत्ता भी जो बड़े बड़े ना, उसको भी वो लोग क्या करते थे, रगड़ के मसल करके खाते। तो ऐसे ही बोलेंगे, ए थोड़ा दौड़ी मड़ी दल मतलब क्या है, थोड़ा मसल दो। ठीक है, वही मैं देख रही थी, मतलब इसको पढ़ते समय मुझे लगा कि देखो, ये जो सब लोक भाषा है ना, वो मिलती जुलती है। आपको केवल स्मरण करना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्मरण करना पड़ेगा कि ये सब शब्द कहीं हम लोग प्रयोग करते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में, तो आपको मिल जाएगा। मैं वो तो इसको याद कर रही थी, मैं बोली ये शब्द मेरे को सुना सुना लग रहा है, तो तब हमको लगा कि ये उड़िया में ऐसे ही बोलता है, दौड़ी बड़ी मतलब मसल में है। तो वही, हाँ? हाँ, लेकिन यहाँ पर मसलना, तलमड़ी मतलब है मसलना, मसलना। ठीक है ना, तो मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं समझ रही हूँ मसलना दूसरा शब्द हो गया, लेकिन मैं कहती हूँ यही शब्द का प्रयोग किस तरह से होता है, एग्जैक्टली यही वर्ड का प्रयोग किसी किसी प्रांत में होता है। और विभिन्न प्रांतों की जो लोक भाषा है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी मुख्य रूप से इसमें अवधी भाषा का यद्यपि प्रयोग किए हैं, लेकिन इसके अंतर्गत ये मतलब रामचरितमानस में और सारी लोक भाषाओं को भी गोस्वामी जी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, प्राकृत भाषा, ब्रज भाषा, सब भाषाओं को लिए हैं गोस्वामी जी। कई शब्द हैं जो कि अन्य भाषाओं में पाए जाते हैं, तो उन शब्दों को भी यहाँ पर प्रयोग किए। तो ये शब्द उस प्रकार के मुझे लगा, मेरे को याद आया कि ये शब्द जो है उड़ीसा प्रांत के लोग प्रयोग करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, इसका प्रयोग करते हैं। मसल कर भुजबल रिपुदल दलमली देखी दिवस कर अंत। तो राक्षसों को मसल कर अब जब देखे वानर लोग कि अब दिन का अंत हो रहा है, माने शाम ढल रही। ठीक है, शाम ढल रही, कूदे जुगल विगत श्रम। तब क्या हुआ, नहीं दोनों वानर ये सीधा उछल कर विगत श्रम आए जहां भगवान, जहां भगवान राम जी थे वहीं आके पहुंच गए। अंगद जी और हनुमान जी जब देखे शाम ढलने लगी, तब सीधा उछल कर आकर के राम जी के पास पहुंच गए। और कैसे पहुंचे ना, विगत श्रम, श्रम रहित होकर इतना कुछ करके आए हैं ये दोनों अकेले, अंदर घुस करके इतना मत डाले हैं पूरे लंकापुरी को, लेकिन फिर भी जब राम जी के चरणों में लौटे तो देख कर लगा जैसे कि श्रम रहित। क्यों? क्योंकि उत्साह, उमंग, इतना उमंग भरा हुआ था, प्रभु के कार्य करके लौटे थे, और माने इतना, इतने अच्छे तरीके से वे प्रभु का कार्य करके लौटे थे, इसलिए उनको थकान नहीं लग रहा था। और प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, अब आकर के भगवान के चरणों में माथा नवाए, देखी सुभट रघुपति मन भाए। भगवान जी के मन बड़ा प्रसन्न हो गया इन दोनों योद्धाओं को देखकर। राम कृपा कर जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। राम जी की माने कृपा करके, राम जी जब कृपा करके दोनों को देखे, तब दोनों के दोनों बड़े प्रसन्न हो गए, भय सुखारे, बड़े हर्षित हो गए दोनों, और उनके श्रम पूरी तरह से दूर हो गया। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भटना। अब जब और सारे वानर और सारी पूरा वानर सेना
वो जो है बाहर थी। जब पता चला कि अंगद और हनुमान जी लौट गए हैं तो सारे भालू मरकट वे सब के सब भी लौट आए। ठीक है? जातु धान प्रदोष बल पाई। अब क्या हुआ? शाम का समय, शाम के समय में क्या होता है? रात्रि काल में जैसे शाम ढलती है तो राक्षसों का बल बढ़ता है। निशाचर है ना, निशा में चरने वाले निशाचर। तो राक्षसों का बल जब शाम ढलती है, रात्रि आती है तो उनका बल बढ़ता है। ठीक है? तो जब जातु धान, ये राक्षस सब प्रदोष बल पाई, प्रदोष के बल पाकर, प्रदोष माने शाम का, संध्या समय। ठीक है? प्रत्युषा माने प्रातः काल। ठीक है? तो प्रातः काल को कहते हैं प्रत्युष, और सांझ जब ढलती है तो कहते हैं प्रदोष। दो शब्द को अच्छी तरह से समझ लीजिए। लोग सोचते हैं प्रदोष माने क्या जानते हैं? मैं बड़ी विचित्र है, शब्दार्थ नहीं जानते हैं। लोग सोचते क्या है, अरे मेरे को प्रदोष का व्रत है। तो प्रदोष व्रत क्या है? तो प्रदोष माने वो सोचती त्रयोदशी। अभी रिसेंटली कोई एक लेडी जो है तो बोलती है कि अम्मा कल जो है मेरा प्रदोष व्रत है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो बोलती है कि अम्मा प्रदोष त्रयोदशी को ना बोलते हैं? हम बोले नहीं, प्रदोष का अर्थ है शाम। बोले फिर प्रदोष व्रत क्यों कहा जाता है? हम शाम के व्रत तो नहीं करते हैं। हम बोले उसको शॉर्ट में लोग बोल रहा है प्रदोष व्रत, वो है त्रयोदशी के प्रदोष व्रत। त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में शंकर जी की उपासना बड़ा महत्व रखता है। प्रदोष काल में पूजा की जाती है, लेकिन डेली प्रदोष नहीं। समझ लीजिए, वो डेली की प्रदोष नहीं, वो त्रयोदशी तिथि के जो प्रदोष काल है सांझ समय, वो सांझ समय में शंकर जी की उपासना। आप दिन भर व्रत रखे, सांझ के समय शंकर जी की उपासना करके प्रदोष में जो है भगवान की पूजा करने से तो शंकर जी प्रसन्न। लोग इसको समझते नहीं है। लोग सोचते प्रदोष व्रत माने त्रयोदशी व्रत, प्रदोष माने त्रयोदशी तिथि। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं। बोले प्रदोष व्रत लिखा हुआ है कैलेंडर में। बोले हाँ, प्रदोष कब है? प्रदोष कब पड़ रहा है? तब सोचता है प्रदोष पड़ रहा है माने प्रदोष माने त्रयोदशी तिथि। हमने कहा नहीं, प्रदोष का अर्थ है शाम। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा जैसे प्रत्युष, तो प्रत्युष के ऑपोजिट है प्रदोष। विपरीत शब्द होते हैं ना। हाँ? तो प्रत्युष के विपरीत है प्रदोष। प्रत्युष माने प्रातः काल और प्रदोष माने संध्या काल। संध्या काल, तो प्रत्युष के ऑपोजिट है प्रदोष। सो संध्या काल को प्रदोष कहा जाता है। प्रदोष का अर्थ त्रयोदशी तिथि। ठीक है? प्रदोष कब पड़ रहा है अगर के कोई पूछे ना, जो जानकार व्यक्ति होगा, हाँ, तो बोलेगा कि आज शाम को 5 बजे आएगा, क्योंकि सांझ है। प्रदोष माने तो सांझ है, तो प्रदोष तो रोज आता है, रोज आता है। लेकिन केवल त्रयोदशी तिथि के प्रदोष शंकर उपासना के लिए प्रसिद्ध, शंकर जी की उपासना के लिए उसका महत्व। ठीक है? तो प्रदोष का अर्थ त्रयोदशी नहीं, इस बात को समझ जाइए। अच्छे अच्छे लोग इस बात को समझे नहीं है, सब बोलचाल में बोलते आ रहे हैं, लेकिन समझते नहीं। इसलिए मुझे लगा कि मेरे को यहाँ पर समझा देना चाहिए। शब्द जब आ ही गया तो मेरे को समझा देना बहुत जरूरी। ठीक है? सो जातु धान
प्रदोष बल पाई, राक्षस सब प्रदोष के बल पाकर, प्रदोष के माने शाम के समय का बल पाकर, क्योंकि अंधेरा होने लगा, अंधेरा छाया, तो जब अंधेरा छा गया तो तब राक्षसों का बल पड़ा। ये नहीं इसको पढ़ते समय सोचेगा कि प्रदोष बल पाई माने उस दिन त्रयोदशी तिथि पड़ी प्रदोष बल पाकर, ठीक है, तो त्रयोदशी तिथि बड़ी थी, देखो ना लिखा गया प्रदोष के बल पाकर। अरे नहीं, प्रदोष माने शाम, शाम के समय राक्षसों का बल बढ़। धाये करी 10 शीस दुहाई, अब 10 शीस रावण के दुहाई देते हुए वे धावा बोले, ठीक है, मतलब आक्रमण कर दिए, जैसे अंधेरा छाया तो वानर सेना पर आक्रमण कर। निश्चर अनी देखी कपि फिरे, सब जो वानर सेना लौट आई थी राम जी के पास, अब जब वो देखे कि राक्षस सेना उनकी तरफ बढ़ती आ रही है, राक्षस सेना जो है इनके ऊपर आक्रमण कर रही है, तो फिर से ये सब लौटे वानर सेना। जहां तह कटकटाई भट भीरे, तो जहां तहां ये लोग भिड़ गए, पूरा लड़ गए, दांत कटकटाने लगे। द्वौ दल प्रबल पचारी पचारी, ललकारते ललकारते दो दल एकदम भिड़ गए, पूरा जोरदार एकदम प्रबल, बड़े बलवान है सब। लड़त सुभट नहीं मान ही हारी, आपस में दोनों दल लड़ गए और कोई हार नहीं रहे थे, क्योंकि उभय उभय पर भारी पड़ रहे थे। महावीर निशिचर सब कारे, ठीक है, ये निशाचर सब क्या है ना, काले काले और बड़े भयंकर एकदम, महावीर निशिचर, बड़े वीर सब है ये निशाचर सब। नाना वरण बलि मुख भारे, निशाचर सब जब काले काले हैं पूरा, बड़े भयंकर रूप वाले, और वानर सब कैसे हैं, तो बोलते बलि मुख, बलि मुख मतलब वानर, ठीक है, तो बोलते हैं ये वानर सब भारे माने भारी भारी शरीर वाले, विशाल काय शरीर वाले, नाना वर्ण विभिन्न वर्ण, राक्षस सब केवल काले काले रंग के, लेकिन वानर सब अनेक वर्ण के, ठीक है, कोई सुनहरा रंग का था तो कोई लाल रंग का, तो तरह तरह के रंग के सब वानर सब थे, ठीक है। तो सबल जुगल दल समबल जोधा, बड़े बलवान एकदम उभय की सेना सब जो थे वो बड़ा बलवान सब थे, और एकदम समान बल के सब योद्धा थे दोनों पक्ष के। कौतुक करत लड़त करी क्रोधा, क्रोध करके सब लड़ने लगे, और कौतुक करी करत माने खेल करते करते सब लड़ने लगे, तरह तरह के सब खेल दिखाने लगे, ठीक है, ललकारते ललकारते आओ, हाँ, सब तरह तरह से जो है लड़ने लगे, पैंतरे लेने लगे, तो प्रकार प्रकार से ऐसे सब मजा ले लेकर के वानर सेना और राक्षस सेना लड़ने लगे। प्राविट सरत पयोद घनेरे, लड़त मनहु मारुत के प्रेरे, इनकी लड़ाई देख करके कैसे लगा पता है, मानो मारुत के प्रेरे, माने वायु की प्रेरणा से, ठीक है, या वायु से प्रेरित होकर लड़त, ये लड़ रहे हैं कैसे, वायु की प्रेरणा से कौन लड़ रहे हैं, इन दोनों सेनाओं को देख करके लगा, बोले प्राविट सरत वयोध घनेरे, प्राविट मतलब क्या है, वर्षा ऋतु, प्रावृट संस्कृत शब्द, प्रावृट के अपभ्रंश होके प्राविट, ढूंढते रहिए कहाँ वर्षा ऋतु, तो है ही नहीं शब्द, ठीक है, तो प्राविट मतलब है वर्षा ऋतु, ठीक है, पावस जिसको कहते हैं, तो प्राविट माने वर्षा ऋतु, वर्षा काल, और शरद ऋतु
जैसे कि वर्षा ऋतु, और वर्षा ऋतु जब खत्म होती है थोड़ा धीरे धीरे तो शरद ऋतु का प्रवेश होता है ना, तो वैसे ही बोले वर्षा और शरद के जिस तरह से जब वर्षा समाप्त होने के ऊपर है, तब कभी कभी क्या होता है ना, शरद ऋतु की आपको महसूस होगा और बीच में जोरदार बारिश हो जाती है? तो जैसे उभय में जैसे लगता है कि लड़ाई चलती है, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में लड़ाई चलती है। तो बोले कि वैसे पयोद घनेरे और वायु काया विचलित सेन की तब राक्षस सेना के प्रमुख वीर तीन थे, अनिप, अकंपन, अतिकाय। ये तीन जो है निशाचर सेना के ये प्रमुख वीर थे। इन्होंने क्या किया ना, राक्षसी माया चलाई और माया चला दी। जब देखी कि अपने बल, अभी अपनी सेना के ऊपर वानर सेना भारी पड़ रही है, तब ये क्या किए ना, माया चलाई। देखी निबिड़तम दसों दिशी कपिदल भयो खभार। चारों तरफ से वो क्या किए ना, भयो निमिषम अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल छारा। देखते ही देखते चारों तरफ अंधकार छा गया और फिर बारिश हुई। किसकी बारिश हुई ना, रुधिर उपल छारा। रुधिर माने खून, उपल माने पत्थर और छार माने राख। तो खून, पत्थर, राख की वृष्टि होने लगी, चारों तरफ अंधकार छा गया। और चारों तरफ से जब निबिड़तम माने घना अंधकार, दसों दिशी चारों तरफ से एकदम घना अंधकार छा गया। कपितल भयो खबार, पूरी वानर सेना जो है, बिल्कुल वानर सेना में खलबली मच गई। एक ही एक न देख ही, एक एक को देख नहीं पाए, आमने सामने कोई किसी को देख नहीं पाए। जहां तह करही पुकार, जहां तहां सब पुकारने लगे। तो तब क्या हुआ ना, सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। और तब रघुनाथ जी तो, राम जी रहस्य जान गए कि अच्छा ये अचानक कहां से अंधकार छा गया और ये खून की बारिश ये सब कहां से। तो राम जी समझ गए ये तो राक्षसी माया। तो इसलिए तुरंत भगवान क्या किए ना, अंगद और हनुमान को बुला दिया। और फिर समाचार सब कही समझ आए। भगवान इन दोनों को समझा दिए कि राक्षसी माया है, इसमें घबराना नहीं। आप वानरों को समझा दो। इसलिए भगवान पहले अंगद और हनुमान जी को बुलाकर सारी बातें समझा दी। और वो लोग की चिंता करने की बात नहीं, मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। तो क्या किए, उसके बाद सुनत कोपी कपि कुंजर धाये। ये सुनकर के भगवान से तुरंत ही ये दोनों हाथी के समान, कपियों में ये हाथी के समान ये दोनों अंगद और हनुमान जी ये पूरा दौड़े, पूरा क्रोध करके। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा। फिर भगवान हंस करके क्या किए ना, सीधा बाण चला। अब तक भगवान लड़े नहीं थे, बैठ के देख रहे थे। जब वानर सेना लड़ रही थी, भगवान को जरूरत कहाँ, बोले मेरी सेना ही काफी है। तो अब जब भगवान देखे कि वो लोग माया चलाने लगे, तब भगवान क्या किया, हंसते हुए अब बाण संधान किए। कौन सा बाण ना, पावक सायक सपदि चला। तुरंत ही भगवान क्या किए ना, पावक सायक अग्नि बाण चला। ठीक है, अग्नि बाण से प्रकाश हो जाएगा, चारों तरफ जो है प्रकाश ही प्रकाश छा जाएगा। तो भय प्रकाश कतहु तम नाही, कहीं पर और अंधकार नहीं रहा, पूरा प्रकाश छा गया। ज्ञान उदय जिमि संशय जान। जैसे कि क्या होता है, ज्ञान जब उदय होता है, व्यक्ति के मन से संशय दूर हो जाता है, संशय रूपी अंधकार दूर हो जाता है, संदेह रूपी अंधकार दूर हो जाता है।
जब ज्ञान का प्रादुर्भाव होता, वैसे ही भगवान जब अग्नि बाण चलाए तो वैसे ही सारे राक्षसी माया से उत्पन्न जो अंधकार था वो अंधकार दूर हो गया। भालू बली मुख पाई प्रकाशा धाय हरस विगत भ्रम त्रास। वो तो वानर सब देख नहीं पा रहे थे इसलिए घबरा गए थे। अब जब उनको प्रकाश मिल गया तो भालू वानर ये सब प्रकाश देख करके बड़े हर्षान्वित हो गए और उनका श्रम दूर हो गया। तो फिर जो है उनका कष्ट दूर हो गया, भय दूर हो गया, तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो गए। हनुमान अंगद रन गाजे। अब रण में हनुमान जी और अंगद जी तो गरजने लगे। हाँ कसुनत रजनी चिर भाजे। और वे लोग जब गरजे ना अंगद और हनुमान जी, उनकी गर्जना सुन करके तो निशाचर सब भाग गए। सब राक्षस लोग भागे। भागत भट्ट पटक ही धरी धरनी। जो भाग रहे थे जो निशाचर सब, उनको पकड़ करके वानर भालू सब जो है उनको पटक दिए पूरा पृथ्वी पर। करही भालू कपि अद्भुत करनी। ये भालू और वानर ये सब अद्भुत कार्य करने लगे। कहीं पद डाल ही सागर माए। और फिर कुछ के तो पैर पकड़ करके सीधा उठा के घुमा घुमा करके उनको सीधा समुद्र में फेंक दिए। मकर उरग झस धरी धरी खाई। और जब समुद्र में फेंक दिए तब क्या हुआ ना, उनको सब मगर, सांप और मच्छ वे सब जो है उन निशाचर को समुद्र में खा गए। कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराई। तो कुछ तो जो है मारे गए, कुछ घायल हो गए और कुछ जो है गढ़ चढ़े पराई, कुछ गढ़ के ऊपर चढ़ करके भाग गए। ठीक है, डर के मारे किसी तरह से अपने आप को बचा लिया। गर्ज ही भालू बली मुख रिपु दल बल बिचला। और अपने बल से ही शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर सेना गर्जन कर रहे हैं। तो जब गर्जन कर रहे हैं उस समय अब रात हो गई। सांझ के समय ये सब आक्रमण कर दिए थे और लड़ते लड़ते अब रात। अब जब रात हो गई तो तब फिर क्या हुआ रात्रि के समय, अब उसको हम लोग देखेंगे कल के सत्संग में। अब तो हाँ, क्यों नहीं लड़ाई होगी, वो तो निशाचर सब है, तो निशाचर सब है तो वो तो ऐसे तो निशाचर सब जो है वो जो है वो लोग सब वो सब तो माया करते थे सब। तो फिर हम लोग कल के सत्संग में इसका श्रवण करेंगे। तो आज के लिए हमारा सत्संग यही समाप्त होगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम। जय सीताराम जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।